सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 इज नाउ इन हिस्ट्री बुक्स और हर बार के रीति रिवाज की तरह ये आ गई है पीएलए के बाद की चैनल पर पहली वीडियो। और इस वीडियो में सर्वाइवर सीरीज के बाद की बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें स्पेशली फैंस के दिमाग में जो बर्निंग क्वेश्चंस उठे हैं रिगार्डिंग दैट मिस्ट्री गाय जो कि हमने देखा सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच में। रोमन रेंस का आगे का रास्ता कैसे दिखने वाला है और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया है पॉसिबली ब्रॉक लेसनर के लिए। तो बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमने सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स में देखा, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का टीज जो कि बिल्कुल शो के खत्म होने के बाद था, लेकिन लीडिंग टू दिस मैच जिस एक स्टोरी के ऊपर जिन दो सुपरस्टार्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ज्यादा फोकस था वो थे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर। तो आगे अब क्या है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स की है या फिर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की है? देखो, फैंस को एक चीज डिसअपॉइंटिंग लगी और ये मैंने सुबह वॉर गेम्स के सर्वाइवर सीरीज के रिव्यू में भी बोला था कि ऐसा लगा कि शायद जो वॉर गेम्स वाला मैच है वो थोड़ा सा और लंबा खींचना चाहिए था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एकदम से उसको खत्म सा कर दिया और जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी एक स्टोरी बयां करने की कोशिश कर रही थी कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का कुछ तो है वॉर गेम्स में, उन्होंने वैसा दिखाया भी। ऐसा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें रोमन वर्सेस ब्रॉक वाला स्टफ नहीं दिया। वो वॉर गेम्स के बाहर जिस तरीके से दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे वो एक मूवमेंट रहने वाला है इस वॉर गेम्स वाले मैच से। लेकिन जो एंड था उसमें कहीं पर भी हमने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को देखा नहीं, लेकिन जो चीज देखी वो था रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में टेंशन। तो शायद हमको यहां से रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली क्या प्लान कर रही है उसका इशारा मिल रहा है। बट एक चीज हमको यहां से ऐसे दिमाग से निकालनी नहीं होगी और उसको साइड नहीं रखना होगा कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी मेंशन था। उसमें थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने या तो आप बोल सकते हो कि कैपिटलाइज करने की कोशिश करी या फिर फैंस को सिर्फ एक मूवमेंट दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई से ज्यादा कुछ ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के लिए सोच नहीं रही थी। लेकिन एक चीज है वो होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है जब भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर सेम फ्रेम में होते हैं तो फैंस उसको एंजॉय करते हैं। तो फिर शायद अगेन आप रेसलमेनिया के लिए मान सकते हो जैसे आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज किया कि मैच रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का होगा। और मजे की बात इसमें यह है कि रोमन रेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को चेज करने वाले हैं, उस चैंपियनशिप को चेज करने वाले हैं जिसकी वजह से आज रोमन रेंस को हम लोग ट्राइबल चीफ के नाम से जानते हैं। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हाँ शायद रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में चीजें ज्यादा हो सकती थी, लेकिन एक मैच की पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। बट अगर वो मैच नहीं हो रहा तो अपने दिल को सिर्फ आप ये बोल के दिलासा दे सकते हो, क्योंकि ट्रिपल एच के बुकिंग फॉर्मेट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि शायद ये सिर्फ इसीलिए था कि फैंस जो है थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा हो वॉर गेम्स मैच के लिए। लेकिन क्योंकि पॉल हेमन भी इक्वेशन में है, पॉल हेमन के साथ ब्रॉक लेसनर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि इससे शोज को मार्केट करना बहुत आसान है, तो आपको बोल सकते हो कि रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच कभी भी इक्वेशन से बाहर नहीं हो सकता जब तक ये लोग रिटायर ना हो जाए। लेकिन आज के वॉर गेम से ये नहीं कह सकते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रेसलमेनिया जैसे लेवल के लिए सोच रही है। बट आज सर्वाइवर सीरीज का जो वॉर गेम्स था इससे फैंस की डिसअपॉइंटमेंट है। पर्सनली देखो, मैंने तो शो को सुबह जो रेड किया, आपने सुबह वाली वीडियो जाके देख ली होगी, मेरे को ऐसा नहीं था कि ये शो इतना पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फैंस ने इस वाले शो को उतना पसंद नहीं किया। ये थोड़ा अलग, मतलब ऐसा हो जाता है, वैसे हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है। जैसे अगर मैंने बोला कि अब्रप्ट एंडिंग लगी फैंस को थोड़ी कि एकदम से ही सब कुछ हो गया। फिर जो वॉर गेम्स वाला स्ट्रक्चर है वो एक रीजन की वजह से बनाया गया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे वॉर करके बोल तो देती है लेकिन वो ब्रूटैलिटी हमको इस मैच में नहीं दिखी। तो इस वजह से फैंस की जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी थी और ऊपर से रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में शायद फैंस को जो स्टफ है वो ज़्यादा चाहिए था वो भी हमने नहीं देखा। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से फैंस सर्वाइवर सीरीज को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2025 के बेकार प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से एक बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी और सही भी है, क्योंकि जब रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, कोडी रोड्स ऐसे सुपरस्टार्स हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है चीज़ों को बनाने की। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद 5 मिनट अगर इस मैच को और लंबा लेके जाती तो जैसी एक्सपेक्टेशन इस मैच से थी ये वैसा डिलीवर करता। थोड़ा सा मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे चुकी है, बट अगेन बहुत ज़्यादा रिसेंटली हमने स्मैकडाउन के शोज देखे हैं तो वो लेवल बहुत नीचे है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे वैसे हमको मीडियोकर डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज को प्रेज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी स्टिल बोल सकते हैं भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का थोड़ा धंधा बन गया है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स अगर मैचेस में हैं भी तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको फुल पोटेंशियल पे यूज भी किया जाएगा। तो देखो, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, आप बताना सर्वाइवर सीरीज आपको कैसी लगी। वैसे मुझे तो देखो ठीक ही लगी, मैं इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें बोलूंगा नहीं। और सुबह जो रिव्यू था उसमें मैं अच्छे से स्मैकडाउन को रेड भी कर चुका हूँ। और एक जो बड़ा सवाल था जो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बोला था कि शाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जब मैं बोलता हूँ चैनल पर दूसरी वीडियो आने वाली है तो
उसका मतलब मेरा शॉर्ट्स से नहीं होता, मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता कि वो कोई वीडियो है, वो बस एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जो कि मैं डाल देता हूँ। तो कभी भी ये मत समझना जब दूसरी वीडियो में बोल रहा हूँ तो उसका मतलब कि कोई शॉर्ट आने वाली है, वो वैसे भी आ ही जाती है, उसको मैं नहीं कंसिडर करता कि वीडियो। भाई मेरा फॉर्मेट है लंबी वीडियो में अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करना, आपके कमेंट्स पढ़ना, फिर एक कम्युनिटी बिल्ड करना। तो वो शॉर्ट्स वाली चीज़ से मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ हो पाती है। लेकिन सवाल ये है कि भाई हमने वो जो शार्क केज है, वो जो 2 केज बना देते हैं ये, जिससे निकल निकल के सुपरस्टार्स एंट्री लेते हैं वॉर गेम्स में, वो क्यों नहीं था? ये एक प्योर स्पेकुलेशन है और ये कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ फैंस की स्पेकुलेशन है कि शायद इसके पीछे हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर, वो बंदे कि हमने वो शार्क केज वहां पे क्यों नहीं देखा। आपको लगा भाई ब्रॉक लेसनर कैसे हो सकता, तो वो ऐसे हो सकता है कि शायद ब्रॉक लेसनर ने मना कर दिया, भाई मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं, मैं कोई वहां पे आधे घंटे खड़े नहीं रहने वाला कि लास्ट में जाके मेरी एंट्री हो। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा कि चल ठीक है यार, ब्रॉक ही मना कर रहा है तो फिर अब ये मैच में ब्रॉक ने मना कर दिया, तो ऐसा तो नहीं कि ब्रॉक अलग से एंट्री मारेगा। तो उसकी वजह से उन्होंने वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको ही डिच कर दिया, फिर हमको वो विमेंस वॉर गेम्स वाला जो मैच है उसमें भी नहीं देखने को मिला। ये बात काफी हद तक सच हो भी सकती है। अगेन देखो, ब्रॉक लेसनर वो बंदा है, बार बार कहता हूं, जिसने विंस मैकमैन के मुंह पे बेल्ट को फेंक के मारा था, तो ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कुछ और दूसरे रीजन आप देखोगे तो ये हो सकता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहां पे इनफ स्पेस नहीं था, उनको ज्यादा अटेंडेंस लानी थी, तो उन्होंने कहा भाई छोड़ो भाई, हमें पैसे वैसे कमाने, केज वेज तो बाद में भी देख लेंगे। या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई नया ये फॉर्मेट एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ये कैसा लगता है। पर्सनली देखो, अच्छा तो लगता है कि जब म्यूजिक बजता है और वैसे वो रॉयल रंबल की तरह होता है, वो काउंट डाउन जो होता है। लेकिन मैं ये बोलूंगा भाई, वो केज के अंदर जब सुपरस्टार रेडी होते हैं तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। तो पर्सनली मेरे को तो वही वाला जो पहला वाला फॉर्मेट है वो अच्छा लगता है। अब जो भी है, वैसे तो फैंस यही बोल रहे हैं कि वॉर गेम्स अगले साल से होना ही नहीं चाहिए, अब वो 5-on-5 जो ट्रेडिशनल वाली चीज़ है उसको वापस लेके आओ। लेकिन जैसे मैंने बोला, कुछ ज़्यादा ही, ये मैंने बोला तो नहीं था, मैंने ट्वीट किया था कि क्योंकि दोबारा से NXT में ला के वॉर गेम्स वाले कॉन्सेप्ट को ट्रिपल एच ने पॉपुलर किया दोबारा से, तो उनको लगता भाई ये मेरी चीज़ है तो मैं इसको कैसे हटाऊं। भाई कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ये। ट्रिपल एच एक तरफ बोलते हैं कि भाई हेल इन अ सेल जैसे मैचेस ये PL ही नहीं होने चाहिए, जब किसी फ्यूड को सूट करेगी ये चीज़ तभी स्टिपुलेशन को वापस लेके आना चाहिए। एंड ऑन दी अदर हैंड वॉर गेम्स हर साल आ जाता है और देख के लगता है कि ये जो चीज़ें वो फोर्स हैं, बस आप जबरदस्ती की एक टीम बनाए, तो जैसे कोडी रोड्स को लास्ट में लेके आ गए क्योंकि उनको इस मैच में कोडी रोड्स को डालना था ताकि वो रेसलमेनिया की चीज़ों को टीज कर सकें। तो भाई ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बाकी हम अपना ओपिनियन और रिएक्शन इसके ऊपर दे सकते हैं, उससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखो आप क्या मानते हो ट्रिपल एच की इस सोच के बारे में कि एक तरफ तो हेल इन अ सेल जैसे शोज़ को ऐसी ट्रीटमेंट और ऊपर से अलग से वॉर गेम्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। बाकी हमने सर्वाइवर सीरीज में मूवमेंट भी देखा था जब लिव मॉर्गन जॉन सीना के ऊपर चढ़ जाती हैं। रिव्यू में मैंने सुबह अच्छे से बात करी थी, कैसे मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि कहीं यहाँ से वो स्टोरी तो शुरू नहीं होने वाली जो कि इस रिटायरमेंट टूर में मैं तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। उसी पॉइंट पे एक फोटो कैप्चर करी और आई थिंक ये फैन कैम ही है, जैसा इसकी क्वालिटी है ये रिएक्शन है जॉन सीना के, ओ ये क्या हो गया, ऐसा कुछ रिएक्शन है जॉन सीना का। और भाई लोग इसको बहुत ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा वियर्ड सा रिएक्शन है जिस तरीके से लिव मॉर्गन उनके ऊपर चढ़ी हुई हैं। और ये इमोशनल करने वाली फोटो भी आप देख सकते हो, जाते जाते जब बिल्कुल एग्जिट ही कर रहे थे जॉन सीना तो ऐसे वो LED जो बोर्ड है उसको टच करते हुए जाते हैं, क्योंकि ये जॉन सीना की आखिरी WWE PLE अपीयरेंस थी, क्योंकि इसके बाद जो SNME है वो PLE तो WWE नहीं ट्रीट करती और WWE खुद भी बोल रही है कि ये लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट था जॉन सीना का। थोड़ा वियर्ड लग रहा है सोचने में कि जॉन सीना का जो आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट है उसमें कुछ महिलाओं ने उनकी कुटाई करी है। बात ये नहीं है कि महिलाओं ने कुटाई करी है, बात यह है कि ये जॉन सीना है, ये सुपर सीना है, ये 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। और भाई इस बंदे की आप क्या मतलब शब्द नहीं है ये बोलने के लिए कि मतलब उनको ये लगा कि यार ठीक है लास्ट मेरी PLE अपीयरेंस है तो बेस्ट मैं क्या दे सकता हूँ इस कंपनी को। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, अगर ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, वरना सोचो कौन ही ऐसा चाहेगा। ईगो बहुत होती है लोगों की, भाई मैं बाकी रेसलर से पिटूंगा, समझ रहे हो, ये होता नहीं है। आप रेयरली ही मैचेस में देखोगे कि इस तरीके से पुरुषों के मैच में महिलाएं इन्वॉल्व हो या फिर महिलाओं के मैचेस में पुरुष इन्वॉल्व हो, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन ये चीज़ जॉन सीना ने करी है और इसीलिए मतलब तारीफ हो गए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। अब लास्ट ही अपीयरेंस है जॉन सीना की, उसके बाद जॉन सीना WWE से रिटायर हो जाएंगे। बोलने में भी अजीब लग रहा है कि सही में चीज़ होने वाली है, बट अब से लगभग 13 या 14 दिन बाद जॉन सीना हो जाएंगे WWE से ऑफिशियली रिटायर। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि निकल के आई है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से कि भाई वो मिस्ट्री मैन कौन था, हुडी पहन के जो बंदा आया था वो कौन है। सबसे पहले पॉल हेमन ने इसके ऊपर क्या बोला वो हमारा जानना और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोस्ट शो में आते हैं पॉल हेमन अपने लोगन पॉल के साथ
साथ भी वो आते हैं, ब्रॉनसन रीड के साथ भी आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर के साथ आते हैं। बहुत ज़्यादा जो टेसिटोर इनके जो सवाल हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करी और फिर बाद में बोलते हैं मुझे क्या पता भाई, वो हुडी में था। ऐसा लगा कि या तो पॉल हेमन को सही में नहीं पता, ये ऑब्वियसली केफेब की बात हो रही है, या तो पॉल हेमन को सही में नहीं पता, या फिर पॉल हेमन वो क्वेश्चंस को इग्नोर करना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ उनका ही मास्टर प्लान है। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि वो जो बंदा था वो कर्ब स्टॉर्म मार के गया है, सेथ रॉलिंस का फिनिशर मार के गया है। एंड इट इज सेफ टू से कि वो बंदा सेथ रॉलिंस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत आई थिंक बॉडी लैंग्वेज देख के भी समझ में आ रहा है, और आई थिंक हाइट भी शायद सेथ रॉलिंस की जितनी है उससे थोड़ी सी कम लगी मुझे इस हुडी वाले बंदे की। लेकिन वो चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती है भाई, आप इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा सकता। कई बार बॉडी सूट पहन के बंदा आ जाता तो वो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे इसके बाद जो स्पेकुलेशन है, एक बहुत ही वाइल्ड थ्योरी है ये फैंस की, और इतनी ज़्यादा ये मतलब मेरे को लगा नहीं था इस बारे में इतनी बात हो सकती है, बट इस बारे में बात हो रही है क्योंकि ये मिस्ट्री मैन पॉसिबली हो सकता है डीन एम्ब्रोज जॉन मॉक्सली। अपने कानों के ऊपर ये जो मैंने अपने शब्द बोले हैं यही बोले हैं, आपने कुछ अलग नहीं सुना। एक चीज मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन आप चेक करना कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने वो नोटिफिकेशन बेल ऑन करी है, ऑन कर लेना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस के वो आने शुरू हो जाएं और आपको इस चैनल तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो कर लोगे तो थोड़ा सा चैनल के एल्गोरिदम के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो हाईली रिकमेंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल भी चेक कर लेना। सबसे पहले आप ये वाला ट्वीट देखो भाई, ट्विटर पे इसके ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 लाइक्स हैं, और जब नॉन WWE अकाउंट से कोई ट्वीट पे इतने लाइक्स होते हैं तो इसका मतलब कि फैंस इस वाली थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये बिलीव करना इम्पॉसिबल है। सिंपल सा रीजन है, ये जो जॉन मॉक्सली हैं, डीन एम्ब्रोज हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ है, और इसलिए भी ये चीज बाहर निकल गया क्योंकि अगर आप चैनल पर एक्टिव चैट रहोगे तो आपको याद होगा एक आध हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि ऑल एलीट रेसलिंग का जो फुल गियर वाला शो था वहां पर डीन एम्ब्रोज ने कर्ब स्टॉर्म हिट किया था। तो अभी वो रिसेंटली उन्होंने हिट किया, यहां पे आके भी हिट किया, तो फैंस उस चीज का लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी हमेशा जब भी रिटर्न्स की बात होती है तो अब तक जैसे फैंस की लिस्ट में नाम वांटेड में था CM पंक का, अब वो अगला नाम डीन एम्ब्रोज का है। लेकिन पता नहीं ये इस वाली इक्वेशन में मुझे नहीं लगता डीन एम्ब्रोज फिट होने। भाई कॉन्ट्रैक्ट है तो पता ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना, मैंने सुना है, तो मैं तो नहीं मान रहा कि यहाँ पे ये नाम डीन एम्ब्रोज जॉन मॉक्सली का है। लेकिन इस बात को फ्यूल और हवा बहुत ज्यादा मिली है कि ये नाम डीन एम्ब्रोज का हो सकता है, मुझे ये नाम नहीं लगता। उसके बाद कुछ दूसरे नाम और आए, जैसे सैमी ज़ेन ने भी एक ट्वीट कर दिया था कि वो नहीं है इस बार वॉर गेम्स वाले मैच में। तो फिर लोगों ने बोला कहीं सैमी ज़ेन तो मदद करने के लिए नहीं आया, मदद करने के लिए मतलब इस बार उल्टा ही कांड करने। बट मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा कैरेक्टर होगा। हुडी वाले बंदे से लोग सोलो सिकोवा को भी लिंक करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी फुर्ती से सोलो सिकोवा वो चढ़ सकता है। क्रिस जेरिको का भी नेम है, अगेन सेम बात में बोलूंगा, क्रिस जेरिको की बॉडी लैंग्वेज मुझे ऐसी नहीं लगती कि ये हुडी वाला बंदा क्रिस जेरिको हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो इस समय, अगर आप रिसेंट में डर्ट शीट वाले रूमर्स भी सुनोगे, तो वो एक नाम ऑस्टिन थ्योरी का था कि ओरिजिनली उनको विजन को ज्वाइन करना था, फिर सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से उनके जो प्लान्स हैं उनको भी होल्ड करके रखा गया था। तो अगर ओरिजिनली ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पे शामिल होना था तो शायद ये हुडी वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी है। एक चीज तो WWE ने कर दी भाई, यहां से उन्होंने हुडी वाले बंदे को उतार के फैंस को स्पेकुलेट करने पर और इस वाली स्टोरी के साथ चिपके रहने पर मजबूर कर दिया है। एक लास्ट टाइम आपको रिमाइंड कर देता हूं एंड में कि ब्लैक फ्राइडे की सेल कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, तो नेचुरल टीम के ऊपर 22% का जो आपको डिस्काउंट अभी मिलेगा उस ऑफर को मिस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नेचुरल टीम जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको इतना फायदा मिल रहा है तो उस चीज को, उस मौके को मिस आउट आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।